मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी, तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि तू ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बस में नहीं आएगा, लेकिन उस महिला ने ठान लिया है कि तुझे हासिल करके ही रहेगी।
मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, वह केवल तेरा जीवन नहीं बदलेगा, वह समय की धारा मोड़ देगा। तेरे हृदय की पुकार अब केवल आवाज नहीं, आकाश का उद्घोष है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी करुणा का विस्तार है। एक ऐसी करुणा जो नाश के बाद भी सृजन करती है। कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन राहों पर तूने अकेले चलना शुरू किया था, वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी। पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर, और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को डोट सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य छिपा है।
जो तेरे साथ रहेंगे उन्हें प्रकाश मिलेगा। जो तुझसे टकराएंगे उन्हें आत्मा का दर्पण दिखेगा। अब कोई अंधकार से करके रहते हो। तुम सत्य के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, परंतु अपने इस जिद के स्वभाव में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यही जिद दोधारी तलवार है। यह तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी में भी डाल सकती है। जब तुम्हारी जिद सही दिशा में होती है तो तुम असंभव को संभव कर देते हो, लेकिन जब यह जिद बिना विवेक के होती है तो तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियों में फंसा लेते हो जो तुम्हें केवल नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। तुम जिद में उन लोगों को माफ करते रहते हो जो माफी के लायक नहीं। तुम जिद में उन रिश्तों को ढोते रहते हो जो मर चुके हैं। तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति को बदल दोगे। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, अपनी जिद को विवेक की लगाम दो, इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो, इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो, और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मैं ही चामुंडा बन जाती हूँ। मैं ही भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो बिना किसी दया के दुष्टों और शत्रुओं का विनाश करती है। परंतु मेरा विध्वंसक रूप भी पहले चेतावनी देता है। पहले मैं समझाती हूँ, संकेत देती हूँ, रास्ता बदलने का मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो मेरी ही सेना के अंश हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पहरा दे रहे हैं। वे हर क्षण तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को घेर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं,
ताकि वे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर रात सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। जब तुम खुद अपनी मदद करने के लिए कदम उठाते हो, तो उनकी शक्ति तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंततः अपने आप से प्यार करना सीखना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है। जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को, अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में लो। अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करो। उसे वर्तमान के क्षण में शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और विश्वास से पोषण दो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और परिस्थितियों से खींचकर संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो, उन्हें अपने जीवन से पूरी दृढ़ता और निर्ममता के साथ दूर करो। यह एक शल्यक्रिया की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो। अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और आने का मौका देती है। चाहे हम किस रास्ते पर चल रहे हों, हमारी यात्रा में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाज के लिए योगदान में भी है। हम जब अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर सच्चे दिल से काम करते हैं, तो हमारा जीवन एक महान यात्रा बन जाता है। यह विचार करते हुए कि जीवन में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, कभी कभी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जिस मार्ग पर चलते हैं वह न केवल हमारे व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से उन संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं। कई बार यह होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और यह सोचने की प्रक्रिया हमें और भी निराश कर देती है। इसी बीच हम अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यह स्वीकार करना कि जीवन में समस्याएं आनी ही हैं, यह समझने में मदद करता है कि हर परेशानी के बाद एक नया अवसर मिलता है। यह अवसर अक्सर हमें उस संकट से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है जिससे हम पहले जूझ रहे होते हैं। कई लोग यही मानते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ बिना संघर्ष के मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर एक परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना सिखाती है। समय समय पर हर इंसान को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से देख रहे हैं। क्या हम उन्हें अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं जिससे हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं। अक्सर यह होता है कि लोग समस्याओं को अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम इन समस्याओं को अवसर के रूप में देखें तो हम उन समस्याओं से कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद को एक संकट के बीच पाते हैं तो यह आवश्यक होता है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर इंसान में अपार शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति तभी सामने आती है जब हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग कठिन परिस्थितियों में हार मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं और वे किसी भी तरह से उस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही वे अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, वे उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी हमें अपनी असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए। असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती हैं, लेकिन वे हमें वह अनुभव देती हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वही लोग अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें कभी भी अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। इस संदेश में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सफलता से डरते हैं और हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपनी यात्रा से पीछे हट जाएं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, उनका अंत भी जल्द ही आ जाता है।
यह उनके कर्मों का परिणाम होता है और अंततः वही लोग खुद अपनी समस्याओं से जूझते हैं। यह संदेश यह भी स्पष्ट करता है कि हमसे जुड़े लोग ही हमारी सफलता में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे अपने जीवन में जगह देते हैं। हमें अपनी ऊर्जा और समय उन्हीं लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे बेहतर होने में मदद करते हैं। जो लोग हमें आगे बढ़ने के बजाय रुकने के लिए कहते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जीवन की यात्रा में अक्सर हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास सब कुछ खोने के लिए है, लेकिन असल में हम जितना अधिक खोते हैं, उतना ही अधिक हम पा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने रास्ते पर चलते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और यह न सोचे कि जो खो गया है वह फिर कभी नहीं मिलेगा। खोने और पाने का यह चक्र ही हमें जीवन के असली अनुभव से जोड़ता है। यही कारण है कि हमें अपने संघर्षों को सिर्फ एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए होते हैं। हर परिवर्तन एक नए अवसर के रूप में आता है और हमें इसे अपनाना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। अगर हम इन परिवर्तनों से डरते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में नया कुछ नहीं पा सकते। यही कारण है कि हमें हर परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका विश्वास एक दिन आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलेंगे। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप अपनी यात्रा में कुछ समय के लिए रुककर सोचते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि आपके संघर्षों के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। यह उद्देश्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए था। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमें समर्थन देते हैं, जो हमें हमारी यात्रा में मदद करते हैं। हमें उन लोगों का आभार महसूस करना चाहिए, क्योंकि वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं सिर्फ अस्थायी होती हैं। वे हमें हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देती हैं। हमें उन कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही अवसर हमें सफलता और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जो लोग संघर्ष करते हैं, वही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है और हमें हर कदम पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संदेश में यह बताया गया है कि जब भी कोई कठिनाई या चुनौती आपके जीवन में आती है, तो उसका उद्देश्य आपको कुछ नया सिखाना या एक नया रास्ता दिखाना होता है। आपके जीवन में जो समस्याएं और परेशानियां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं और जल्द ही आप एक नई शुरुआत करेंगे। इस दौरान आपको अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। यह संदेश यह भी बताता है कि जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनके प्रयास अब विफल होने वाले हैं और जो कष्ट आपने सहन किए हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहा था, तो वह व्यक्ति अब अपनी ही नकारात्मकता का सामना करेगा। यह संकेत है कि अब आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको अपने मन को शांत रखना है और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहना है। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखना, अपने इंट्यूशन को समझना और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना इस समय आवश्यक है। आपको यह संदेश दिया गया है कि अब आपको ज्यादा बोलने की बजाय शांत रहकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
संदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग आपके साथ सौम्यता से पेश आते हैं और दूसरों की मदद करने की मानसिकता रखते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। ऐसे लोग अपने कर्मों और आंतरिक ऊर्जा के कारण आगे बढ़ेंगे। इस संदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको विश्वास बनाए रखना है, किसी भी स्थिति का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ करना है। अंत में यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि चाहते हैं। यह उन्हें बताता है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्मों के फल एक दिन मिलते हैं और उनके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपने किसी से दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, तो वे आशीर्वाद आपके जीवन में प्रचुरता लाएंगे। समझाइए कि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, वे आपको अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब ले जाएंगे। आपको बस खुद पर विश्वास रखना है, अपने मार्ग पर चलना है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। जब आप ईश्वर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में हर मुश्किल को पार करने की क्षमता आ जाएगी। इस संदेश में यह भी कहा गया है कि अब तक जो परिस्थितियां और चुनौतियां आपके सामने आई थी, उनका समय समाप्त होने वाला है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको केवल अपने अंदर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपके जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करें और उनके लिए तैयार रहें, क्योंकि ये बदलाव आपको और आपके आसपास के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। संदेश में यह भी महत्वपूर्ण है कि आपको अपने आध्यात्मिक पक्ष को समझने की आवश्यकता है। यदि आपने पहले किसी से मदद की है, तो वह आपकी मदद करेगा जब आप मुश्किलों में होंगे। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको समय आने पर मिलेगा। विश्वास और सकारात्मक सोच आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपके सामने जो भी नई शुरुआत आ रही है, वह आपको और आपके परिवार को समृद्धि और सुख देगी। साथ ही संदेश यह भी कहता है कि आपके जीवन में जो किसी ने भी परेशानी उत्पन्न की थी, वे जल्द ही अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे।